अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शराबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शराबी पर अल्लाह की रहमत। एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी उसका जनाज़ा पढ़ने को तैयार नहीं था। प्यारे दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाज़ा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और न ही गांव या की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन मुकम्मल गुजर गया और फिर जनाज़ा लेकर जाने का वक्त आया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए सबक देने वाले इस वाक़ये के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वह बहुत ही बुरा इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स उसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज़्यादातर अपनी शराब पीने की आदत पर ही लगा देता था। इसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था कि उसी कदर उसकी सेहत ख़राब होती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ पर मज़दूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इस काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा इंतकाल कर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी हुई थी। उस शख्स के बच्चे और उस शख्स की बीवी उसके पास बैठे हुए थे, अपने आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ़ देने वाली बात ये थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो गई है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। और उसकी वजह ये थी कि उसके शराब पीने की आदत। गांव के लोग उससे नफ़रत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म को ज़िम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाज़ार गई, उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुला लाई जो उसे गुस्ल दे सके। और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गई। उसके बच्चे गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाज़ों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाज़ा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाज़ा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 2 मज़दूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया। और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। वो बुज़ुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे कभी नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर के कब्रिस्तान में देखा और वहाँ एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया। वो तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंच करके उसकी बीवी से कहा कि बेटी, तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊँगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके
जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए और इस तरह उन्होंने शराबी की नमाज यानी कि जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। दुआ के बाद पहाड़ी वाले बुज़ुर्ग गांव वालों से फरमाने लगे कि ए लोगों, मगरिब से कुछ वक्त पहले मैं अपनी इबादत गाह में बैठा था। मेरी अचानक आँख लग गई और एक अनजान आवाज़ ने मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जाओ नीचे कब्रिस्तान में एक औरत अपने शोहर के जनाजे के साथ मौजूद है। उस मैयत का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लिहाजा आप जाओ और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। अल्लाह पाक ने उसको माफ़ कर दिया है। उसके साथ ही अचानक से मेरी आँख खुल गई। पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर जब मैंने कब्रिस्तान में देखा तो वही मंज़र पाया, इसीलिए मैं इस काम के लिए खुद नीचे उतरा हूँ। इसके बाद उन्होंने उसकी बीवी की तरफ मुतवज्जह होकर के पूछा कि ए नेक औरत, तुम मुझे ये बताओ कि ये शख्स ऐसा कौन सा काम करता था कि जिसकी वजह से इस पर ऐसा ज़बरदस्त अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। वो औरत कहने लगी कि हज़रत, ये तो हर वक्त शराब पीता रहता था, दिन भर शराब खाने में बैठा रहता, लेकिन 3 काम ऐसे थे जो ये ज़रूर किया करता था। पहला ये था कि मेरा शौहर हर रात शराब के नशे में रहता था, उसी हालत में सो जाता, लेकिन जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती वो नमाज अदा किया करता था। उसकी दूसरी अच्छी आदत ये थी कि उसने अपने बच्चों के साथ हमेशा 2 या 3 बच्चों की परवरिश की। हमारी 4 औलाद में से 2 बच्चे हमारे हैं, जबकि 2 बच्चे यतीम हैं। और उसकी तीसरी आदत ये थी कि जब भी उसका शराब का नशा उतर जाता तो वो रो रो कर के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता। रात में जब भी इसका नशा उतरता तो ये गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ करता कि ए अल्लाह, तू ही है मेरा मालिक है, मेरा अपना इस बुरी आदत पर काबू नहीं है, मैं चाहकर भी इससे बच नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं तू मुझे इस बुरी आदत के बदले में जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा। वो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ रात भर अल्लाह ताला से फ़रियाद करता रहता। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया है। उसके बदले सब गांव वालों ने मिलकर उसे दफन किया। दोस्तों, शराबी पर अल्लाह की रहमत है, इसीलिए हमें भी चाहिए कि किसी भी इंसान से हसद, बुग़्ज़ या नफ़रत या किसी भी बुरी आदत की वजह से या उसकी किसी भी बुरी आदत की वजह से नहीं करना चाहिए। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि हम किसी इंसान को उसके गुनाहों की वजह से देखते हैं कि अगर उस शख्स के अंदर कोई बुरी आदत है तो उस शख्स को ही बुरा समझने लगते हैं, उसके साथ सारे ताल्लुकात, सारे रिश्तेदारियां ख़त्म कर देते हैं और उस शख्स को बुरा मानते हैं और 4 लोगों को भी बताते हैं कि वो शख्स ऐसा है, उसमें ये बुरी आदत पाई जाती है, तो आप भी उससे दूर रहिए। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गुनाहों से नफ़रत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुनाह माफ़ करना अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का काम है। ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे उस बुरी आदत से बचाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हर बुरे काम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, आमीन लिखें, कमेंट में आप भी आमीन लिखें। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को आगे और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अच्छी बात फैलाना सदक़ाए जारिया है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। इसे ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।